दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, जब से यूजीसी बिल लेकर के आई है केंद्र सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जी और नरेंद्र मोदी जी, आप बिल्कुल सवर्णों के दुश्मन दिखाई दे रहे हो। आज कहीं भी देखो मोदी जी की रैली होती है तो सवर्णों को ही जानबूझकर कोसा जाता है, सवर्णों के ऊपर आरोप लगाया जाता है बहुत सारे कि सवर्णों ने शोषण किया है, और भी एक प्रधानमंत्री के लिए। जब एक प्रधानमंत्री जातिवादिता करता है तो देश के लिए कितना घातक सिद्ध होता है। जब आप 14 में लेकर आए थे तो आप कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, और आज क्या हो रहा है। आज जो है सवर्णों को बोलोगे, आप ये भी अपने मुंह से बोल रहे हो कि माला जपते रहो मोदी तेरी कब्र खुदी कहते रहो। आप इसका मतलब ब्राह्मणों को जो है दुश्मन बना रहे हो। मोदी जी, ब्राह्मणों ने बीजेपी की पार्टी थी, 3 ब्राह्मण मिलके बनाए थे बीजेपी को। आज जिस बीजेपी पार्टी के नाम पे आप जो है गद्दी पे बैठे हुए हो, मोदी जी आप ये इतना मान लो ब्राह्मण आपसे कट गए हैं, और जो आपकी बहुत सारी ये फाइलें खुलनी चालू हुई है ना, ये ब्राह्मणों का ही श्राप है। आपने ब्राह्मणों को धोखा दिया है। जिस जिस पार्टी ने ब्राह्मणों का साथ छोड़ा है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जिसने भी ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है वह पार्टी जो है सत्ता में वापस नहीं आई है, और न आ पाओगे। नैतिकता के आधार पर अगर देखा जाए, जितना आरोप आप पे लग रहा है, चाहे एपेस्टीन फाइल हो, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी फाइल हो, चाहे जो महिला आपके ऊपर आरोप लगा रही, जो कभी आपके गुणगान गाती थी, जो आपके नाम के बुक लिखी हुई थी, अगर दूसरा कोई विपक्ष का नेता होता तो या तो अब तक जेल में चला गया होता, या तो उसको आपकी गोदी मीडिया बिल्कुल पूरी तरह से समाज में मुंह दिखाने लायक न छोड़ती। तो मैं आपसे यही कहूँगा, सवर्णों से आप दुश्मनी मत लो। सवर्ण ने देश को बनाया है, सवर्णों ने देश को टैक्स दे कर के बनाया है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, भूमियार हो, ठाकुर हो, लाला हो। आप ये मत समझो कि ये सब जो है 10% हैं। हमारी अगर हम 35% भी हैं, 40% भी हैं, तो 20 से 25% जोड़ने की कला है हमारे अंदर। मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा जो है बृजभूषण शरण सिंह जी को, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। क्योंकि देखो, दलित तो आती हैं जाती हैं, अब पार्टी जो है दल नहीं रह गए, पार्टी जो है सारे दलदल हो गए। जैसे पार्टियां सारी बन गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आज आपके ही पार्टी में जो सवर्ण बैठे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है अपने सवर्णों की आवाज़ नहीं उठा रहे हो। आपसे तो बढ़िया वो चंद्रशेखर रावण है, कम से कम दलितों की आवाज़ उठाता है। इस बीजेपी सरकार में जुड़े हुए सवर्ण, जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, सबसे ज़्यादा अनुदान बीजेपी सरकार ने जो दिया हुआ है अल्पसंख्यक को दिया है, मुसलमानों को दिया हुआ है। तो बीजेपी में जुड़े हुए सवर्णों को क्या मिला है? सिर्फ आप डंडे और झंडे लेकर के इनका ढोते रहो, आपका ये तिरस्कार करते रहेंगे। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा, सवर्णों अभी भी समय है, जग जाओ। अगर आज भी आप नहीं जगते हो तो मैं ये मानूंगा कि आप बहुत ही अभागे लोग हो। क्योंकि आपका स्तर जो है, जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से आपके स्तर को कम किया जा रहा है, आपके जो है सम्मान को गिराया जा रहा है दिन पे दिन। तो मैं सभी सवर्णों से यही कहना चाहूँगा, सवर्ण नेताओं से कहना चाहूँगा, जो किसी भी पार्टी में हो, आपके अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप किसी भी पार्टी में निर्दलीय में अगर आपने काम किया है अपने क्षेत्र में, अगर आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हो तो आप चुनाव जीत जाओगे। और रही बात मोदी वाले गुब्बारे की, तो मोदी वाला गुब्बारा अब काम नहीं करेगा। अब आप क्षेत्र में काम किए हो तभी चुनाव जीतोगे। मोदी के तो एंटी मोदी पूरे देश में जो है लहर चल रही है। अभी आप देख रहे हो डॉलर की क्या पोजीशन है,
दोस्तों, कभी किसी गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा था कि डॉलर गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री का साख गिरता है। मैं आज पूछना चाहता हूँ उसी, चाहे वो गुजरात का मुख्यमंत्री जिसने कहा था ये, आज वही प्रधानमंत्री हमारे देश का है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, 72 रुपये डॉलर को तो आपने कहा कि 72 रुपया के बराबर 72 रुपये के बराबर $1 हो गया। आज 95 रुपया हो गया, शतक पहुंचने वाला है। मोदी जी, कुछ तो जो है शर्म करो। विपक्ष में बैठ करके और सत्ता पक्ष की बातें करना अलग होता है। आपने तो बिल्कुल देश को कर्जे में भी डाल दिया, रुपया कमज़ोर होता जा रहा, देश को लाइन में खड़े करते चले जा रहे हो। तो मोदी जी, ये कहना चाहूँगा, आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति मत करो। जाति के नाम पे जिस सवर्णों ने आपको जो है सत्ता में ले आए, लोगों से लड़ जाते थे लोग कि भाई बीजेपी को कुछ मत बोलो, बीजेपी राष्ट्रभक्त पार्टी है। आज वही सवर्ण कह रहे हैं कि बीजेपी को मोदी को हटाना ही सत्ता से ही सबसे बड़ा देशभक्ति का काम है। तो ऐसे कर्म मत करो मोदी जी, जिससे कि देश पूरी तरह विभाजित हो जाए। अभी भी वक्त है, आप इस कानून को वापस ले लो और देश एक साथ चले। तो दोस्तों, इस बात को मैं इतना ही यहीं कह के समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत।